हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सेम 5 बीसी लाइफ साइंस सेम 5 का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये पहली वीडियो होने वाली है प्रैक्टिकल 1। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल वाइज मतलब जैसे नंबर 1 प्रैक्टिकल नंबर 2 पर नंबर वाइज नहीं करा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारा जो एम होगा वो क्या है, सेपरेट करना है हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को जो प्रेजेंट है स्पिनच लीफ में। ठीक है, यानी हमें जो मटेरियल चाहिए होगा वो स्पिनच लीफ चाहिए। ठीक है, पर पेपर टू, और हमें ये सेपरेट कैसे करना है, एक पेपर आएगा, एक पेपर देंगे, वो पेपर क्रोमेटोग्राफ पेपर अलग होता है। ठीक है, देन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले केमिकल क्या क्या चाहिए। केमिकल्स 80% एसीटोन, पेट्रोलियम, कैल्शियम कार्बोनेट, देन सॉल्वेंट, मिक्सचर। देखो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें मिक्सचर बनाना पड़ेगा जार के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी सारी इमेजेस कैसे क्या करना है। तो हमें पहले सॉल्वेंट बनाना पड़ेगा जार के लिए, उसी में हमें डिप करना है क्रोमेटोग्राफी पेपर को। ठीक है, तो वो मिक्सचर कैसे बनेगा, 9 और 1 का रेशो रहेगा, यानी 9 ml हमें क्या लेना है, पेट्रोलियम ईथर, एंड 1 ml लेना है हमें एसीटोन, मिक्स करना है। ठीक है, तो हमारा वो मिक्सचर बन जाएगा। देन हमें जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा ये फिल्टर करने के लिए। ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा फिल्टर करने के लिए, तो वो देखते हैं। तो फिल्टर पेपर, क्योंकि अगर हम स्पिनच का वो बनाएंगे तो उसको हम फिल्टर आउट करेंगे, तो फिल्टर पेपर से भी अगर फिल्टर पेपर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक मुस्लिम क्लोथ आता है उससे भी फिल्टर कर सकते हैं आप स्पिनच लीफ के मिक्सर को। ठीक है, देन मेजरिंग सिलेंडर जरूरत है, बीकर, मोटर एंड पेस्टल। जिसे हम जो मोटर एंड पेस्टल मतलब कि जिसमें जैसे कि डॉक्टर वगैरह होते हैं दवाई को पीसते हैं ना, छोटा सा जो होता है जिसे चाइनीज कुछ बोलते हैं वो। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें पीसना है। ठीक है, देन क्रोमेटोग्राफी ग्लास चैम्बर विद लेड, तो वही हमें चैम्बर को देंगे। देन प्लांट मटेरियल स्पिनच लीव्स, फ्रेश स्पिनच लीव्स, जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि क्रोमेटोग्राफी पेपर, वर्ड्स में नंबर 1 फिल्टर पेपर। ठीक है, तो वो वही होता है, यानी क्रोमेटोग्राफी पेपर को बोलते हैं, वर्ड्स में नंबर 1 फिल्टर पेपर। ठीक है, हेयर ड्राई अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली हम पैन में भी सुखा सकते हैं। देन पेंसिल, इरेजर, स्केल, सीजर, तो ये आपको लग रहा है ये क्यों जरूरी है, मैं बताऊंगी किस लिए जरूरी है, आगे बताती हूँ। देन बेइंग बैलेंस, क्योंकि स्पिनच लीव्स कितनी चाहिए, वो भी मुस्लिम क्लोथ, ये भी फिल्टर करेंगे हम उसको, कैपिलरी ट्यूब एंड पॉचकार्ड, इन सबका क्या यूज़ है मैं आगे बताऊंगी। देन देखो इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो इस प्रैक्टिकल में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, पिगमेंट के बारे में जो लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्लांट कंटेन डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है अलग अलग, जो अब्सॉर्ब करते हैं अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि तो हर लाइट की वेवलेंथ अलग है। तो ठीक है, तो पिगमेंट भी अलग होंगे। These pigment help in capturing light energy for photosynthesis, यानी जो प्लांट है वो कैप्चर करता है सनलाइट की एनर्जी को, यानी फोटोसिंथेटिक जो होता है प्लांट में उसमें हेल्प करता है ये पिगमेंट, ताकि फोटोसिंथेटिक हो, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, जब उसको एनर्जी मिलेगी, यानी लाइट एनर्जी। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 2 ग्रुप में डिवाइडेड, यानी 2 टाइप के, पहला क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है लेकिन आपको याद रखना, पहला क्लोरोफिल, दूसरा देन अनदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट कॉल्ड फाइकोबिलिन इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एली। ये दूसरा जो ग्रुप है पिगमेंट का वो क्या है, फाइकोबिलिन। ठीक है, जो प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एली में। देखो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये सारा इंट्रोडक्शन था, इन पॉइंट को लिखना है ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। देन क्लोरोफिल, अब हम सारे पिगमेंट को पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें 4 पायरीन रिंग होती है एंड सेवरल डबल बॉन्ड। ये देखो बाइबा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों, कौन सी रिंग होती है ऐसा करके। देन डबल बॉन्ड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो डबल बॉन्ड होते हैं वो अलाउ करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट हो पाए। When light falls on chlorophyll, electron become excited, यानी जब जैसे प्लांट है उस पर, जैसे कोई प्लांट उसकी लीफ पे लाइट पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। ठीक है, these electron transfer energy to photosystem initiating photosynthesis, यानी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करता है एनर्जी फोटोसिस्टम में और ये इनिशिएट करता है फोटोसिंथेटिक। देखो ये फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ये पार्ट आपका थ्योरी का है तो मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगी। क्लोरोफिल मेनली अब्सॉर्ब ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ। इन क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली ब्लू एंड वायलेट एंड रेड वेवलेंथ अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड मेकिंग प्लांट अपीयर ग्रीन, यानी जो ग्रीन लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसलिए क्या होता है जो प्लांट है उसकी लीव्स वो ग्रीन अपीयर होती हैं। तो ये रीजन पूछा जा सकता है। देन टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल 2, यानी क्लोरोफिल टाइप। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल 2 के टाइप्स। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, ब्लू ग्रीन पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट एंड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गए इसके पॉइंट क्लोरोफिल ए के। देन क्लोरोफिल बी के बारे में, ये येलो ग्रीन पिगमेंट होता है, इसमें एसेसरी पिगमेंट, ये प्रेजेंट होता है हायर प्लांट में, ग्रीन एल्गी में।
डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ए बाय हैविंग अ फॉर्माइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि फॉर्माइल एंड मिथाइल किस में होता है, तो ये पूछ सकते हैं। तो फॉर्माइल एंड मिथाइल ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा ग्रुप होता है, तो आपको बताना है कि फॉर्माइल है कि मिथाइल है, किसमें, ए में या बी में, क्लोरोफिल ए में या बी में। ठीक है, तो ये हो गया। देन हमें पढ़ना है क्लोरोफिल सी। ये किसमें पाया जाता है? फाउंड इन डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड ब्राउन एल्गी। ठीक है, जस्ट नाउ सपोज द फाइटोन क्लोरोफिल डी के बारे में। किसमें होता है? रेड एल्गी में। कंटेन्स फॉर्माइल ग्रुप रिप्लेसिंग द विनाइल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए। तो इसका हमें ग्रुप याद रखना है। ये किसका ग्रुप है? क्लोरोफिल डी का। तो याद रखना आपको। देन हम पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड। येलो, ऑरेंज और रेड कलर पिगमेंट। कैरोटीनॉइड क्या है? येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर पिगमेंट। ये क्या है? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद 2 6 कार्बन रिंग्स। तो ये आपको याद रखना है, यानी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और 2 6 कार्बन रिंग्स होती हैं। देन insoluble in water because of their higher carbon content। ये insoluble होती है क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। embedded with क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, यानी ये किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर। देन हमें पढ़ना है फंक्शन। एब्सॉर्ब ब्लू वायलेट कलर, एब्सॉर्ब ब्लू वायलेट लाइट, एक्सटेंड द रेंज ऑफ लाइट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक। यानी ये रेंज बढ़ा देती है लाइट एब्सॉर्ब करने का, ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो पाए। ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव, ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से। तो ये भी हमें थ्योरी में पढ़ना है। डिसिपेट एक्सेस लाइट एनर्जी, यानी जितनी लाइट चाहिए उतनी ही वो एब्सॉर्ब करता है। अब हमें पढ़ना है टाइप्स किसके? बीटा कैरेट। अब हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स किसके? कैरोटीनॉइड के। तो बीटा कैरोटीनॉइड, येलो ऑरेंज पिगमेंट, ज़ैंथोफिल, येलो पिगमेंट। ठीक है। देन हमें पढ़ना है फाइकोलिन्स। ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, साइनोबैक्टीरिया रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट स्टोमा में और साइटोप्लाज्म। ठीक है। एफिशिएंटली अब्सॉर्ब वेवलेंथ, पोरली अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यानी जो आराम से ये अब्सॉर्ब कर पाते हैं वेवलेंथ को, जो कि अब्सॉर्ब होती है क्लोरोफिल से, यानी लाइट की वेवलेंथ को। देन ट्रांसफर अब्सॉर्ब लाइट टू क्लोरोफिल, यानी जितनी भी लाइट उन्होंने अब्सॉर्ब करी, जितनी वेवलेंथ थी, वो ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल में। देन हमें पढ़ना है पिगमेंट्स एंड देयर कलर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो पिगमेंट का ग्रुप क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 2 का, उसमें कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल 2A, उसका कलर है ब्लू ग्रीन। देन क्लोरोफिल 2 में क्लोरोफिल B, येलो ग्रीन कलर। देन कैरोटीनॉइड में बीटा कैरोटीनॉइड ऑरेंज कलर। कैरोटीनॉइड में क्या है? ज़ैंथोफिल, उसका कलर क्या है? येलो। देन हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी बेसिकली इसकी डेफिनेशन वगैरह। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो क्रोमा मतलब कलर एंड ग्राफी मतलब राइटिंग। इसका मतलब है कि ना, यानी बेसिकली हमें क्या करना है? इस स्पेक्ट्रम में कलर को देखना है। ठीक है, कि कौन सा कलर है। ये इंट्रोड्यूस किया था रसिया के साइंटिस्ट ने। इनिशियली डेवलप किया था प्लांट के पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि क्लोरोफिल 2, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। देन हमें पढ़नी है डेफिनेशन आईयूपीएसी के हिसाब से। क्रोमेटोग्राफी क्या है? फिजिकल मेथड है सेपरेशन करने का, कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन 2 फेजेस, यानी जो कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 2 फेजेस में, यानी स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये आपको याद रखनी है। देन हमें फेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पहला क्या? स्टेशनरी फेज, सेकंड इज मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज मतलब कि सॉलिड एंड लिक्विड सपोर्ट ऑन अ सॉलिड इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट इज वाटर सॉल्युबल, एब्सॉर्ब ऑन सेलुलोज फाइबर। मोबाइल फेज, लिक्विड और गैस दैट मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज। तो इसमें क्या होगा? जैसे कि हमें एक जार मिलेगा, उसमें जो सपोर्ट दे रहा है वो क्या है? जार, यानी कि वो जो जार है उसमें हम क्रोमेटोग्राफी पेपर डालेंगे तो वो क्या है? सॉलिड है, अब्सॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल को, क्योंकि उसकी जो मोबाइल फेज अब्सॉर्ब करेगा लिक्विड को, जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यानी जो हमने मार्क किया था सॉल्यूशन और डिप किया उसमें, तो क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि वो जो पेपर है क्रोमेटोग्राफी पेपर वो सेलुलोज फाइबर से बना है। एंड जो मोबाइल फेज है, यानी कि लिक्विड और गैस, यानी एच में मोबाइल फेज है, क्योंकि वो मूव कर रहा है थ्रू द स्टेशनरी फेज, जैसे कि पेट्रोलियम एंड ईथर। इसका मिक्सचर है। हमें पेट्रोलियम क्या लेना है? पेट्रोलियम ईथर एंड एसीटोन, यानी पेट्रोलियम ईथर 9 ml एंड 1 ml एसीटोन। तो यही बोला स्टेशनरी फेज हमारा वो है, यानी जैसे जार, उसमें जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है। मोबाइल फेज का मतलब है कि इसमें सॉल्यूशन है वो मूव कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसके 2 फेज हो गए। देन टेक्निक जो यूज होगी इसमें क्रोमेटोग्राफी में वो क्या होगी? पहला प्लेन क्रोमेटोग्राफी, देन पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी हमारी टेक्निक है। देन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स क्या क्या है क्रोमेटोग्राफी की? एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड। तो ये लिखेंगे तो मार्क्स सही मिलेंगे। देन हमें कौन सी करनी है? पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है। मैं आपको कुछ इमेज दिखा देती हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसमें ये ग्राफ बनाना है, तो मैं समझा देती हूँ एक बार। ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या है? वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ है, यानी ये क्या लेना है हमें? अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बता रहा है। तो जैसे 400 वेवलेंथ, 500 वेवलेंथ एंड 800। तो जैसे 400 वेवलेंथ पे कितनी लाइट एब्सॉर्ब हुई है तो उसे उतनी ही वेव गई उसकी, तो उसी की ये वेव बना भी सकते हो। और जैसे ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड येलो, जो येलो है वो इसके लिए कैरोटीनॉइड के लिए, एंड क्लोरोफिल बी की है वो लाइट ग्रीन, एंड क्लोरोफिल ए की है वो डार्क ग्रीन।
तो 3 पिगमेंट हैं, उनकी वेवलेंथ के हिसाब से कितनी लाइट अब्सॉर्ब कर रही है उसके हिसाब से उनका ग्राफ है। देन क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल बी का ये बनाना है। इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या है, एक रिंग बनी है, 4-5 रिंग। देखो मैग्नीशियम, दोनों में मैग्नीशियम। जो मेन जो डिफरेंस आएगा वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, कौन सा ग्रुप लगा है बेसिकली। देखो हमें प्रिपेयर कैसे करना है सब कुछ। ऐसा हमें एक जार मिलेगा इस तरह का मेजर सिलेंडर जैसा, उसमें हमें सॉल्यूशन बनाना है 9:1 का रेशो। एंड इस तरह का हमें एक पेपर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिर बॉटस्लाइन नंबर 1 पेपर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर मेजर करके, जैसे ऐसा पेपर है उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर मेजर करके लाइन ड्रॉ करनी है। एंड उसके सेंटर पे हमें जो सॉल्यूशन बनाया है स्पिनिच का वो लोड करना है इससे कैपिलरी ट्यूब से। मैक्सिमम 25 या 27 के बीच में आ जाता है रिजल्ट। एंड उसका जो ऊपर वाला ये होता है उसे ढक देना है। मैक्सिमम 15 या